जय हो। आज का दिन मंगलमय हो। हम सब लोगों को अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसा अवश्य लगा होगा कि यहाँ हम अन्याय के शिकार हुए हैं, हमारे साथ में न्याय नहीं किया गया। चाहे वो घर परिवार में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई हो, चाहे हमारे साथ स्कूल में कॉलेज में किसी ने ऐसा किया हो, टीचर ने हमारी पूरी मेहनत करने की और अच्छा लिखने के आने के बावजूद भी हमें कम मार्क्स दिए हो। तो ऐसी कई सारी सिचुएशंस हो सकती है लाइफ में जब हमें ऐसा फील हुआ हो कि हम अन्याय के शिकार हो रहे हैं, हम सब अन्याय से पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन क्या हमने कभी जब दूसरों पर क्रोध किया है तो ऐसा सोचा है कि वह अन्याय का शिकार तो नहीं होगा? क्या हमें दूसरों के लिए ऐसा लगता है कि इससे उसको उसके प्रति अन्याय हो जाएगा? अगर मैं ऐसा पक्षपात कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसा भेदभाव रखता हूँ, तो इससे वो अन्याय का शिकार तो नहीं होगा? जब हम पर क्रोध करते वक्त किसी आदमी को ये नहीं पता लगता कि वह हम पर अन्याय कर रहा है, वो किसको पता लगता है? हमें, क्योंकि हम पर क्रोध किया गया, जिस पर गुस्सा उतारा जाता है, जिसके साथ भेदभाव किया जाता है, जिसके साथ पक्षपात होता है, पार्शियलिटी की जाती है, उसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन जो करने वाला है उसे तो नहीं पता चलता है। तो क्या हमें यह ख्याल नहीं आ सकता कि हम भी जब दूसरे के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं, दूसरे के साथ भेदभाव कर रहे होते हैं, अपने एक बेटे को ज़्यादा दूसरे बेटे को कम, अपने इस फ्रेंड को ज़्यादा दूसरे को कम भाव दे रहे होते हैं, या दूसरे पर गुस्सा कर रहे होते हैं, तो हमें भी पता नहीं चलता होता है कि हम अन्याय कर रहे हैं, है ना? सिंपल सी बात है। जब सामने वाले को नहीं समझ आ रहा कि वो आप पर अन्याय कर रहा है, तो आप भी जब ऐसा कर रहे हो तो आपको भी तो नहीं पता चल रहा है कि आप अन्याय कर रहे हो। लेकिन ये चीज़ हमें समझ नहीं आती है, क्योंकि हमारे पास में ये देखने वाली गहरी दृष्टि नहीं है। यह अंतर्दृष्टि की बात है, एक ऐसी इंसाइट है जिसके पास में ये इंसाइट होगी, उसे ही ये बात नज़र आएगी कि अगर मेरे साथ में अन्याय हो रहा है, वो ऐसा करता है तो मुझे बुरा लगता है। तो दैट मीन्स अगर मैं भी पक्षपात कर रहा हूँ, मैं भी किसी को कम किसी को ज़्यादा अगर कर रहा हूँ, तो ये उसके साथ मैं भी तो अन्याय कर रहा हूँ। यह कोई तर्क की बात नहीं है, लॉजिक नहीं है, यह एक अंतर्दृष्टि है। और मनुष्य का स्वभाव करीब करीब एक जैसा ही होता है। जो मैं सोचता हूँ करीब करीब वैसे ही सारे लोग सोचते हैं। हाँ, अगर मुझे बुरा लग रहा है, मेरे साथ में अगर ऊंच नीच का व्यवहार किया जाता है, मेरे साथ में ज़रा भी किसी भी बात को लेकर के भेदभाव बढ़ता जाता है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो ऐसे ही तो सारे लोगों को भी तो अच्छा नहीं लगता होगा। जैसा मैं अनुभव करता हूँ, करीब करीब सारे लोग वैसा ही अनुभव करते हैं। इसलिए बहुत कठिनाई नहीं है इस बात में कि मैं अपने को दूसरे की जगह रख कर देख लूँ। तो इसीलिए अगर हमें अपने बिहेवियर में से ये सारी तरह की विसंगतियों को दूर करना है, अगर हमें अपना बिहेवियर, अपना आचरण बहुत ही उत्कृष्ट आचरण बनाना है, सम्यक आचरण करना है, तो हमें दूसरों को अपनी जगह पर रख कर देखना होगा। यानी हमें उनकी जगह पर और उनको हमारी जगह पर रखकर हमें देखना होगा, यानी एक दूसरे के शू में घुस करके देखना होगा। और इसमें बहुत कठिनाई नहीं है। जो व्यक्ति दूसरे की जगह अपने को रखने में या दूसरे को अपनी जगह रखने में सफल हो जाता है, उसको अंतर्दृष्टि मिलनी शुरू होती है, यानी उसी को ये गहरी साइट, इनसाइट मिलनी शुरू होती है। और तब उसे दिखाई पड़ता है कि मेरे भीतर में कितनी नोकें हैं, मतलब कितनी तीखापन है, कितना पॉइंटेड है मेरे अंदर का स्वभाव, मेरे अंदर की ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जो तीखापन उनके अंदर इतना है कि वो सीधा दूसरों को जाकर के चुभती है। तब हमें अपने अंदर की कमियां महसूस होनी शुरू होगी, जब हम दूसरों को अपनी जगह और ख़ुद उनकी जगह पर जा कर के देखेंगे। यदि जब हम उनके शू में घुसेंगे तब हमें पता चलेगा कि अरे यार, मैंने इसको ऐसा बोला, मैंने इसके साथ ऐसा बिहेव किया, तो उसको कितना बुरा लगा होगा। और करने वाला जो मैं था, मतलब मेरे अंदर कितना बुरा भाव रहा कि मैंने उसको भेदभाव किया, उसको नीचा समझा, उसको ऐसे तुच्छ देखा, उसके साथ इतना पक्षपात वाला बिहेव किया। तो मतलब करने वाले के अंदर कितना ज़्यादा ईगो था, कितना अहंकार की भावना थी, कितना उसको नीचा दिखाने की, उसको चोट पहुंचाने की, उसको पीड़ित करने की भावना थी। ये क्या है? ये हमारे अंदर का तीखापन ही तो है, नोकें हैं जो दूसरों को हम चुभाते हैं।
तो हमारी स्थिति तो ऐसी है कि हमें लगता है कि सारी दुनिया हमें सता रही है। मतलब सारी दुनिया में एक हम तो इनोसेंट हैं, हम बिल्कुल भोले भाले निर्दोष हैं, हम तो बेचारे हैं, और सारी दुनिया शरारतियों से भरी हुई है। यानी सब लोग हमारे आसपास सब शरारती है, सब मिसबिहेव करने वाले हैं, वे सब सता रहे हैं, जैसे कि सारा षड्यंत्र हमारे खिलाफ ही चल रहा हो। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, ये भ्रांति है एक्चुअल में तो, लेकिन लोगों को ये सच लगता है। बहुत लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि सारी दुनिया जैसे मेरे ही खिलाफ सब कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है, सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जाल बुन रहे हैं, और मैं बेचारा अकेला पड़ गया हूँ, अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस गया हूँ। कई लोग ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। हमने कई लोगों के मुंह से सुना है कि अरे हमने तो इतने दुख झेले हैं अपनों से ही, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार वालों से, कि जैसे मतलब कभी किसी ने नहीं देखे होंगे। जैसे अभिमन्यु की स्थिति थी, ठीक वैसी स्थिति हमारी। हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है, सबने हमें अपने जाल में ले रखा है, और भी पता नहीं क्या क्या। तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो अकेले पड़ गए, और ये इतना बड़ा संसार का जाल है जो हमको परेशान करने के लिए हमारे चारों तरफ बुना गया है, रचा गया है। अब ये हमारी दृष्टि है, और ऐसी दृष्टि में हमें अपना तीखापन, हम जो दूसरों को चोटें पहुंचा रहे हैं, दूसरों को हमारी नोक से जो चुभन दे रहे हैं वो हमें नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि हमें तो दूसरे प्रतीत हो रहे हैं ना, शरारती तो दूसरे हैं, गलतियां तो दूसरे कर रहे हैं। और इस तरीके से हम सदा अपने को बचाते रहते हैं, खुद की कमियां, खुद की वो तीखेपन को नहीं देख पाते, और दूसरों को हमेशा ऐसा ही देखते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। और जब हम अपने को बचाते चले जाएंगे तो हम अपने को कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि बचा तो पाएंगे नहीं और अपने को जानेंगे भी नहीं, तो बस हम हमेशा औरों पर ब्लेम करते रहेंगे। तो अब हमें ये देखना प्रारंभ करना है, एक सम्यक दृष्टि जब व्यक्ति होना प्रारंभ करता है, या कहें अगर किसी को धार्मिक होने की ज़रा सी भी भावना है, वो सच में ही धर्ममय जीवन को जीना चाहता है, धर्म को अपने जीवन में लाना चाहता है, तो पहली बात तो यह है कि हमें देखना होगा कि 24 घंटे में हम अपने चारों तरफ कितनी सारी चोटें फैला रहे हैं। यानी हम कितनी तरह से चोटें पहुंचा रहे हैं, दूसरों को चोट दे रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं। कभी तो बोलकर ऐसे ताने कसते हैं, ऐसे टॉन्ट करते हैं, ऐसे कमेंट्स पास करते हैं, ऐसा कहते हैं भाई तेरे से तो भगवान बचा है, कौन है ऐसा, पता नहीं क्या क्या हम लोग बोलते हैं। तो बोलकर हम उन्हें चोटिल कर रहे हैं, और ना बोलकर भी कर रहे हैं। कई बार हमारा ढंग ऐसा होता है दूसरों को पीड़ित करने का कि बोलकर ये तो साफ साफ दिखता है, और कई बार नहीं बोलेंगे, पता है कि हम उनसे नहीं बोलेंगे तो उन्हें बहुत दर्द होगा, उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा, उन्हें बहुत पीड़ा पहुंचेगी, क्योंकि वो हमसे मेंटली इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, वो हम पर डिपेंडेंट है इमोशनली। तो अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे, उनसे नहीं बोलेंगे, तो उन्हें पीड़ा पहुंचेगी, तो हम उनसे बोलना बंद कर देंगे। तो न बोलकर भी हम उन्हें चोट पहुंचा रहे हैं, अपने इशारों से, अपनी आँखों से, अपनी मुस्कुराहट के द्वारा कितनी तरह से हम अपने चारों तरफ चोटें फैला रहे हैं। हमारे आचरण से उन्हें चोट पहुंच रही है, तो अकारण भी हम उन्हें चोट दे रहे हैं। लेकिन ये सब हमें अपना ऑब्जर्वेशन करने पर, अपना गहरा निरीक्षण करने पर, गहरी अंतर्दृष्टि जगाने पर ही दिखाई पड़ेगा, और तब हमें लगेगा कि अच्छा हमारा नेचर ऐसा है, हम भी ऐसे कड़वे नेचर के हैं। हमें हमेशा और दूसरे लोग लगते हैं कि ये कितने कड़वे हैं, ये कितने तीखे हैं, ये कितने ऐसे हैं जो हमें चोट पहुंचाते हैं, लेकिन हम खुद कैसे हैं ये हम जब स्वयं का निरीक्षण करेंगे तब पता पड़ेगा। तो हमें अपने एक एक इशारे को देखना होगा, एक एक इशारे को जांचना होगा। प्रतिक्रमण में वापस हमें अपनी एक एक भाव भंगिमा को भी प्रतिक्रमण करना होगा कि हमारी उस भाव भंगिमा में भी कहीं धार तो नहीं थी। जैसे चाकू की धार होती है ना, जो दूसरों को काट देती है, मतलब कोई भी चीज़ उसके पास में आएगी, उसके संपर्क में आएगी, वो उसे काट देगी। तो ऐसे ही हमारे इशारे में वो धार तो नहीं थी, चाकू जैसी, छुरी जैसी, कि जो दूसरों को हर्ट करती हुई हो। हमारे उस इशारे में कहीं जहर तो नहीं भरा था, कहीं हम किसी को चुभन तो नहीं दे रहे थे, चुभते तो नहीं चले जा रहे थे, और हम दूसरों को चुभे इसमें रस तो नहीं ले रहे थे, क्योंकि इसमें बड़ा रस आता है। दूसरों को इस तरह से हर्ट करने में बड़ा मज़ा आता है। अहंकार को ही तो मज़ा आता है, अपने अहंकार को हमें सुखद मालूम पड़ता है। तो अपने प्रतिक्रमण में हमें ये सब जांचना होगा कि हमें इसमें रस तो नहीं आ रहा था, हमें सुखद तो नहीं लग रहा था दूसरों को इस तरीके से चोट पहुँचा के। और कैसे कैसे तरीके होते हैं हमारे चोट पहुँचाने के, दूसरों को डोमिनेट करके हम दूसरों के ऊपर अपनी मालकियत जताते हैं।
अरे तू तो मेरा मेरा है ना, मेरा कहना नहीं मानेगा क्या, प्यारा बच्चा मेरा, मेरा ऐसा कर ले वैसा कर ले। अब क्या कर रहे हैं हम, उसके अस्तित्व को बिल्कुल गौण कर रहे हैं और अपना उसके ऊपर थोप रहे हैं, अपना स्वत्व थोप रहे हैं, उसे डोमिनेट कर रहे हैं, मालकियत कर रहे हैं, किसी के ऊपर कब्जा दिखा रहे हैं, किसी को आज्ञा दे रहे हैं। तो इसमें हमें रस तो नहीं आ रहा। आचरण सूत्र भी कहता है वहाँ पर हिंसा के लिए एक शब्द नहीं है, और हिंसा तो खैर शब्द ही नहीं है, वहाँ पर है कि हम किसी को अपनी आज्ञा में रखने का प्रयत्न तो नहीं कर रहे हैं। तो ये शब्द पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आज्ञा में तो नहीं रख रहे, जिसको आज की भाषा में हम कहते हैं डोमिनेट तो नहीं कर रहे उसको, उसके ऊपर अपनी मालकियत तो नहीं जता रहे। ऐसा ही होता है, हमारा मन पूरे समय इस कोशिश में रहता है कि हम किसी को दबा पाएँ, किसी को छोटा बना पाएँ। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को दबाते हैं तब हमें लगता है हम कुछ हैं, मतलब तभी हमारे ईगो को मतलब अपना कुछ मज़ा सा आता है, अच्छा सा लगता है, हाँ वो मेरा कहना माना ना, अब मुझे अच्छा लग रहा है। हमें पता ही नहीं चलता अपने होने का तब तक जब तक हम किसी को दबाते नहीं हैं, डोमिनेट नहीं करते हैं। तो मेरी मुट्ठी में जितने लोगों की गर्दन है, यानी जो मेरे अंडर हैंड है, जिनको मैं अपने इशारों पे नचाता हूँ, उतना ही मैं बड़ा आदमी हो जाता हूँ। तो बड़े आदमी को नापने का और कोई हिसाब नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपने आप को बड़ा मान रहा होता है, मैं इतने लोगों को डोमिनेट कर रहा हूँ। और अक्सर लोग अपने घर परिवार वालों को, रिश्तेदारों को डोमिनेट करते ही हैं। जो हम प्रेम भरे रिश्ते जिनको कहते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स का रिश्ता हो, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो माँ बच्चे का हो, चाहे वो पिता पुत्र का हो, चाहे वो कोई भी रिश्ते में हो सकता है। एक व्यक्ति डोमिनेट करने वाला होता है और दूसरा जो उसके वशवर्ती होता है वो डोमिनेट होता रहता है। तो यही खेल चलता रहता है हमारा रिश्तों में। तो हमें अपनी इस आदत को, डोमिनेट करने की जो आदत है जिसमें हमारा अहंकार रस लेता है, हमें लगता है मैं कुछ हूँ, दूसरों को डोमिनेट करके हमें अपने होनेपन का जो पता लगता है और मज़ा आता है उसकी गर्दन को दबाने में, इस चीज़ का, इस वृत्ति का निरीक्षण करना है। प्रतिक्रमण ये होता है। सिर्फ पाठों को पढ़ लेना, कुछ पाठ रट लिए, तस्मिच्छामि दुक्कडम बोल दिया तो प्रतिक्रमण नहीं हुआ। अपनी ज़िंदगी में देखना होगा कि मेरे में ऐसी ऐसी आदतें कहाँ हैं, ऐसी वृत्तियाँ कहाँ हैं। जब हम इसको देख पाएंगे, अंतर्दृष्टि विकसित होगी, तब हम नज़र आएगी, तब हमें ये सब चीज़ें नज़र आएगी, अपने अंदर की ये विकृतियाँ, इस तरह की वृत्ति, और तब हम इनसे छुटकारा पाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे और तब हमारा असली प्रतिक्रमण होगा। और तब हम समझ पाएंगे कि जिस तरह से हम अन्याय से पीड़ित हो रहे हैं, हमें लगता है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रही है, ऐसे ही हम भी दूसरों के प्रति अन्याय कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। और तब हम अपनी उन भूलों को विसर्जित करके सहज शांत स्वभाव में जी पाएंगे। ऐसा हो। जय हो, जय हो, जय हो। सब मंगलमय हो। जय विराट शांति गुरुभ्यो नमः।